तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि किस प्रकार से 3 महिलाएं एक बच्ची का मर्डर करके फिर दिलवाले दुल्हनिया फिल्म देखने के लिए साथ में उस बैग को लेकर चली जाती। तो आगे देखते हैं उस बैग का क्या हुआ और वो महिलाएं कौन थी जिसने बच्ची का मर्डर किया। तो चलिए दोस्तों, और ये भी देखते हैं साथ साथ में कि उन महिलाओं ने कितने और बच्चियों का और बच्चों का मर्डर किया, किस प्रकार से वो पुलिस के चुंगल में फंसी। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1996। दोपहर का वक्त था। पुणे के शिव साई अपार्टमेंट में एक 3 साल की बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी। मीनू रसोई में अपना काम कर रही थी। रेखा और राजूबाई दोनों खाट पे बैठी हुई थी, सब्जियां काट रही थी। मीनू चिल्लाते हुए बोली, चुप करा दो इस बच्ची को, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगी। तभी राजूबाई ने रेखा से बोला कि जाओ बच्ची को चुप करवा दो। रेखा ने बच्ची को गोद में उठाया और गोद में उठाकर घूमने लगी। वो घूम घूम के चुप करवा ही रही थी, परंतु बच्ची फिर भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। रेखा ने तमाम कोशिशें कर ली, परंतु बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। रेखा को गुस्सा आया और उसने उस बच्ची का गला दबा दिया और फिर करीब 3 से 4 मिनट गला दबाए रखा। गला दबाने के बाद में बच्ची को जोर जोर से 3 से 4 बार फर्श पर पटका। फर्श पर पटकने के बाद में बच्ची का खून चारों तरफ फर्श पर फैल गया। तभी राजूभाई ने आवाज़ लगाई कि इसे बैग में भरकर कहीं फेंक आओ। देखो कितनी अजीब बात है कि एक माँ की ममता, जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, वो महिला किसी की माँ तो होगी ही ना। उसने उस बच्ची के लिए ये बोला कि इसे बैग में भरकर फेंक आओ। रेखा ने लाश को बैग में रखा और बैग में रखकर रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात के करीब 12 बजे रेखा देखती है कि बाहर कोई आ तो नहीं रहा है और फिर अपनी साथी मीनू से कहती है कि देखो बाहर कोई आ तो नहीं रहा है। मीनू खिड़की से झांक के देखती है कि बाहर कोई नहीं आ रहा था। रेखा ने लाश से भरा वो बैग उठाया और दबे पांव सीढ़ियों से उतरती हुई एक सोसाइटी के कंपाउंड के बगल में एक कचरे का गड्ढा था, वहां पे उस बैग को फेंक आई और वापस अपने कमरे में आ गई। अब 2 महीने बाद एक और केस। बात है 20 अक्टूबर 1996 की। वही महिलाएं पर जगह बदल गई। राजूभाई, रेखा और मीनू, उनके साथ एक मुरली नाम का व्यक्ति भी था। नासिक के मार्केट में घूम रही थी, तभी एक महिला की नज़र पड़ती है उन पर। वो दौड़ती हुई आती है और राजूभाई का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मेरी बच्ची कहाँ है जो तुम 1 साल पहले लेके गए थे। वो महिला उस बच्ची की बात कर रही है जो इन लोगों ने गन्ने के खेत में, पिछले भाग में मैंने बताया था कि इन लोगों ने कैसे गला दबा के हत्या की थी और उसके बाद इन्होंने नहर में फेंक दिया था। और वो महिला दौड़ कर आती है और हाथ खींचकर बोलती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो राजूभाई जवाब देती है कि मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी का, तुम्हें पता होगा तुम्हारी बेटी का। कहाँ है तुम्हारी बेटी ये तुम जानो। महिला ने गुस्से में आकर राजूभाई को एक थप्पड़ जड़ दिया और चीख चीख कर कहने लगी कि पिछले साल रेखा और मीनू आई थी हमारे घर पर और मेरी बेटी को बड़ी मम्मी से मिलने का बहाना लेकर मेरी बेटी को लेके गई थी। इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो तीनों महिलाएं, राजूभाई, मीनू और रेखा, गायब हो जाती है। फिर वो महिला दौड़कर अपने पति के पास जाती है। वो अपने पति मोहन के पास जाती है। वो महिला अपने पति को बोलती है कि जो हमारी बेटी को लेकर गए थे वो महिलाएं हमें मिल चुकी हैं और वो मार्केट में थी और मैंने उनसे पूछा भी था, पर उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया और वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग गई। पत्नी की बात सुनकर मोहन हड़बड़ाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर परदेसी नाम का एक कांस्टेबल से कहते हैं, साहब मेरी बेटी को 3 औरतों ने किडनैप कर रखा है और वो अपना सही पता भी नहीं बता रही और मेरी बेटी का पता भी नहीं बता रही। तो परदेसी कांस्टेबल उनसे पूछता है, कौन 3 औरतें और कौन सी तुम्हारी बेटी और कहाँ ले गई तुम्हारी बेटी को। मोहन रोते हुए बोलता है, 1 साल पहले मेरी पहली पत्नी की बेटी रेखा और मीनू मेरे घर आई थी, जो कि मेरी 9 साल की बेटी क्रांति को अपने साथ ले गई। कई दिन हो गए वो लौटी नहीं। मैं वहाँ पे गया जो उन्होंने पता दिया था और उस पते पर ताला लगा हुआ था। तब से आज तक मैं बच्ची को ढूंढ ही रहा हूँ, बच्ची मुझे नहीं मिल रही है। साहब मेरी
मदद कीजिए, आप इन औरतों के खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। और इतना कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस ने राजूभाई, मीनू और रेखा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और तलाश में जुट गई। बात है 3 नवंबर 1996 की। नासिक के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में परदेसी कांस्टेबल और उनके साथी 3 कांस्टेबल और घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र राजूभाई और मीनू और रेखा पर पड़ी। तभी उसे याद आया कि एक किडनैपिंग केस के मामले में इन महिलाओं का शायद नाम आया हुआ है। उसने दिमाग में जोर दे के सोचा तो उसे याद आ गया कि ये तो वही महिलाएं हैं जो मोहन नामक व्यक्ति इसका हुलिया बता रहा था। इधर राजूभाई, सीमा और रेणुका ये तीनों पुलिस को देखते ही भागने लगी। तभी कांस्टेबल परदेसी का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने उन महिलाओं को भागने नहीं दिया और महिलाओं को पकड़ लिया। परदेसी कांस्टेबल और उनके जो 3 साथी थे उन्होंने उन महिलाओं को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए। फिर परदेसी कांस्टेबल ने एक अपने साथी को भेजा और मोहन कुमार को बुलाया गया। मोहन कुमार उन महिलाओं को देखते ही हड़बड़ा गया और बोला कि साहब, यही है वो महिलाएं जिन्होंने मेरी पुत्री को किडनैप किया था। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े ने पूछा कि कहाँ है इनकी बेटी, तो राजूभाई के मुँह से कोई जवाब नहीं आया। फिर से अपना डंडा खड़काते हुए पूछा कि कहाँ है इसकी बेटी, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। शशिकांत कुछ देर तक उन तीनों महिलाओं को देखता रहा। फिर राजूभाई से पूछा, ये 2 लड़कियां कौन हैं? राजूभाई ने कांपती हुई आवाज में कहा कि साहब, ये मेरी दोनों बेटियां हैं। तो शशिकांत बड़े ने पूछा कि इनका बाप कहाँ है? तो राजूभाई ने जवाब दिया कि बड़ी बेटी रेखा का बाप एक ट्रक ड्राइवर था जो हमें छोड़कर भाग गया। फिर मैंने सामने खड़े उस मोहन से शादी कर ली और सीमा उसी की बेटी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक माँ अपनी ही बेटी को किडनैप कर चुकी है। तो आगे सुनिए दोस्तों, फिर क्या बनता है इस कहानी में। और फिर दूसरा जवाब राजूभाई का ये आता है, एक दिन मोहन ने भी हमें घर से निकाल दिया। तो इंस्पेक्टर ने मोहन को बुलाया और पूछा, मोहन, आपने अपनी बीवी को क्या घर से निकाला था और क्यों निकाला था? तो मोहन कहता है, साहब, ये चोरी करती थी और रोज रोज घर पे पुलिस आती थी। मैं तंग आ गया और इन्हें घर से निकाल दिया। शशिकांत बड़े अपने पुलिस स्टेशन की कुछ पुरानी फाइलें पलटने लगा तो रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि ये महिला बहुत बड़ी एक जेब कतरी, पॉकेट मार और चोर है। शशिकांत कुर्सी पर बैठते हुए राजूभाई से पूछा कि ये कब से चल रहा है आपका धंधा, और ये आपकी बेटियां कई बार पुलिस थाने में पहुंच, शायद कई बार पकड़ी जाती। और राजूभाई कहती है, साहब, 1952 में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता नासिक में रहते थे, गरीबी में पैदा हुई। 14 साल की थी तब ठेले से सब्जियां चुराने लगी और ऐसे करते करते मुझे धीरे धीरे आदत लग गई। फिर धीरे धीरे दुकानों से बिस्किट, टॉफियाँ वगैरह चुराने लगी और जैसे जैसे बड़ी हुई तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मैं हमेशा जाया करती थी और मार्केट में जहाँ भी भीड़ भाड़ होती थी वहाँ उस भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेट मारना, चेन चुराना, ऐसी चोरियाँ करने लग गई। और घर वालों को रोज रोज मेरे उड़म में आते थे और उड़मों से परेशान होकर घर वालों ने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया और मैं एक अनाथ का जीवन जीने लगी। तभी उसके बाद मेरी बस्ती में एक ट्रक ड्राइवर रहता, मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उनके साथ रहने लगी। फिर हमने शादी कर ली। तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुम्हें फिर उसने छोड़ा क्यों? राजूभाई बोली कि वह काम पर जाता था तो मैं पीछे से बच्ची को घर पे छोड़ के चोरी करने के लिए निकल जाती थी और इस तरह कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और कई बार पुलिस हमारे घर पे आई तो मेरे पति ने मुझे मना किया चोरी करने के लिए, पर मैं आदत से मजबूर थी और मुझसे रहा नहीं गया। फिर एक दिन मेरा पति मुझे और मेरी बच्ची को छोड़कर कहीं दूर चला गया। रेखा के साथ उसकी 27 साल की बहन मीनू भी बैठी थी और ये सब चुपचाप सुन रही थी। तो इंस्पेक्टर ने मीनू की ओर देखते हुए पूछा कि इसकी क्या कहानी है? तो राजूभाई कहती है कि 1970 में मेरी मुलाकात मोहन से होती है जो एक रिटायर्ड फौजी था। मैं उसे अच्छी लगने लगी और कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और वक्त के साथ साथ हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर हमने शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद मीनू पैदा हुई। तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि मोहन ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? तो राजूभाई ने बोला कि मोहन जब घर से बाहर जाता काम के लिए तो मैं पीछे से दोनों बेटियों को लेकर, और इसी तरह से मैं आदत से मजबूर थी, मैं चोरी करने के लिए निकल जाती थी। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और कई बार हमारे घर पर पुलिस भी आई थी। तो इसी से परेशान होकर मोहन ने मुझे कई बार समझाया भी था, पर मेरे दिमाग में ये बात
नहीं आई थी। पर एक दिन हम तीनों को गाली देकर घर से भगा दिया था। और इसी तरह मुझे भी पेट पालना था, तो सीमा और रेखा भी मेरे साथ चोरी करने लग गई। इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुम्हारे साथ वो आदमी रहता वो कौन है? राजू भाई ने बताया कि वो रेखा का पति है। इंस्पेक्टर ने पूछा कि फिर इनकी बेटी क्रांति को कहाँ छुपाया है? पर राजू भाई का कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा कि इनकी बेटी क्रांति को कहाँ छुपाया है? फिर भी राजू भाई का कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर ने अपने डंडे की शक्ति दिखाते हुए लास्ट बार फिर से पूछा, तो इस बार राजू भाई अंदर से टूट गई और बोला कि उस लड़की को हमने मार दिया है और मारकर हमने उसे नहर में बहा दिया है। और ये सुनते ही इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए और सोचने लगा कि 1991 से 1996 के बीच महाराष्ट्र के नासिक समेत कई थानों में लगभग 13 बच्चों के किडनैपिंग केस और हत्या के मामले दर्ज है। कहीं इनके पीछे इन 3 औरतों का तो हाथ नहीं? फिर इंस्पेक्टर ने अपनी कड़क आवाज में पूछा कि आज तक तुमने कितने बच्चों का किडनैप किया और कितने बच्चों की हत्याएं की? ये सुनते ही राजू भाई के पसीने छूट गए। राजू भाई ने बोला कि साहब याद तो नहीं, लगभग 13 से 15 बच्चों का हमने मर्डर किया। हालांकि पुलिस के पास इन मामलों का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। इंस्पेक्टर शशिकांत राजू भाई, मीनू और रेखा को लेकर पुणे पहुंचे। वहां पर था मुरली, जिसके पास 4 बच्चे थे। इंस्पेक्टर बड़े ने कड़क आवाज में पूछा, ये बच्चे कौन हैं और तुम्हारे क्या लगते हैं? मुरली बोला, साहब एक बच्चा रेखा के पहले पति का है और बाकी 3 मेरे। इंस्पेक्टर बोड़े बोला, चोरी करते हो? तो मुरली बोला, नहीं साहब, मैं इन बच्चों की दिन में देखभाल करता हूँ और घर पर ही रहता हूँ। इंस्पेक्टर ने मुरली के गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ लगाए तो बिलखते हुए मुरली ने सब सच उगल दिया। बोला कि साहब छोटी मोटी चोरियां ये महिलाएं करती हैं, जब ये पकड़ी जाती हैं तो मैं पुलिस से सेटलमेंट करके इन्हें छुड़ा लाता हूँ। बस मेरा काम इतना ही है, मैं इनके साथ कहीं पे जाता नहीं और लगभग घर पे ही रहता हूँ। इंस्पेक्टर बड़े राजू भाई के कमरे में जाता है और वहाँ पे छानबीन करता है, तो वहाँ पर कई प्रकार की इनकी आइडिया मिलती है। राजू भाई का नाम कहीं रानी, कहीं रीनू, कहीं रीमा, कहीं सीमा, अलग अलग मिलता है। और यही हाल रेखा और मीनू का था। इंस्पेक्टर को राजू भाई के घर पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो देखते हैं दोस्तों अगले भाग में क्या थी वो चीज़ें और क्यों ये महिलाएं बच्चों का कत्ल करती थी। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसी महिलाओं से सतर्क रहिए, क्योंकि अब 2026 चल रहा है और वो था 1991। तो ये सच्ची घटना है दोस्तों। हम कहीं से ये नहीं है कि किसी से स्टोरी लिखवा के लाते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये एक सच्ची दास्तान होती है, जो पुराने केस होते हैं उसको खंगालने पर हमें मिलती है। तो जय हिंद जय भारत।